ओम शांति। 20 अक्टूबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल एक बाप को याद करो, तब कहेंगे माँ तेले। देह सहित सब कुछ भूल एक बाप को याद करो, तब कहेंगे माँ तेले। बच्चे, इस पुरानी दुनिया से अब तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल एक बाप को याद करो, तब कहेंगे माँ तेले। बच्चे, इस पुरानी दुनिया से अब तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। प्रश्न बाबा ने किया, बाप का ज्ञान किन बच्चों की बुद्धि में सहज ही बैठ जाता है? उत्तर में बाबा ने कहा, जो गरीब बच्चे हैं, जिनका मोह नष्ट है और बुद्धि विशाल है, उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान सहज बैठ जाता है। बाकी जिनकी बुद्धि में रहता हमारा धन, हमारा पति, वह ज्ञान को धारण कर ऊंच पद नहीं पा सकते। बाप का बनने के बाद लौकिक संबंधों को याद करना माना कच्ची सगाई है। उन्हें सौतेला कहा जाता है। आज की मुरली से बहुत सुंदर गीत बजा है। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएंगे जहाँ से, मिट जाएंगे जहाँ से, दुनिया तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ तो आप ही समझा होगा। अब जीते जी आकर के बाप का बनना है और पुरानी दुनिया, जिसको रौरव नरक कहा जाता है, उनको भूलना भी है और छोड़ना भी है। रौरव नरक को भूल फिर स्वर्ग को याद करना है। अपने को आत्मा समझ अपने बाप को याद करना है। पुरानी दुनिया बुद्धि से हट जानी चाहिए। मिटने वाली इस दुनिया से है दिल लगाना क्या, तो पुरानी दुनिया बुद्धि से हट जानी चाहिए। उनके लिए पुरुषार्थ चाहिए। बाबा ने कहा, पुरानी दुनिया ऐसे ही सहज थोड़ी नहीं भूल जाती है। उनके लिए क्या चाहिए? पुरुषार्थ चाहिए। यह है जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन। एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन है। कितने पाप किस किस के साथ किए हैं। इस जन्म का तो सब कुछ याद है ना। जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया, मेरे लाडले कहा आंचल में भर लिया। वह सब जन्म से भोगने पड़ते हैं। तो इस कर्म बंधन की दुनिया को भूल जाना है। ये छीछी दुनिया है, पतित शरीर है ना, इसमें मोह, इससे मोह मिटाना है। गरीबों का मोह सहज मिट जाता है, साहूकारों का मुश्किल मिटता है। वह समझते हम स्वर्ग में सुखी बैठे हैं, गरीब दुखी है। यूँ तो सारा भारत गरीब है। ये भारत देश क्या हो गया? गरीब। विदेशों से भीख मांग रहा है। फिर उनमें भी जो गरीब है वह झट उठाते हैं। उन्हों के लिए ही बाप आते हैं। गरीबों को जास्ती वर्षा मिलता है। सब सेंटर्स में देखो, साहूकार कोई मुश्किल ठहर सकते हैं। स्त्रियां भी गरीब घरों की ही आती हैं। धनवान को तो पति से सुख मिलता है, इसलिए उनसे बुद्धियोग टूट नहीं सकता। गरीब ही अक्सर करके ज्ञान लेते हैं। धरती पर आए हुए भगवान को कौन से बच्चे पहचानते हैं? गरीब बच्चे ही पहचानते। इसलिए बाबा कहते, बाह गरीबी बाह। बाबा ने कहा, संगम पर गरीब होना भी भाग्य है ना। भगवान को पहचाना, कुर्बानी दी, तो ये ऊंचा भाग्य कहेंगे, ना कि श्राप। बाप ही, बाबा ने कहा, बाप ही
गरीब निवाज है। जिस बाप को सब याद करते परंतु ड्रामानुसार भक्त भगवान को जानते नहीं। भगवान तो है ही भक्तों का रक्षक। भक्तों को भगवान मिले हमें प्यारे पिता रूहानी। सारी फिदाएं कह रही हैं एक ही अमर कहानी। तो भक्ति का फल देने वाला सदगति दाता एक बाप है। तुम बच्चे बाप द्वारा भी ज्ञान की बातें सुन रहे हो। ये ज्ञान उन्हीं बच्चों की बुद्धि में बैठता है जिनकी बुद्धि विशाल है, मोह नष्ट है। जिनकी बुद्धि में रहता कि हमारा पति हमारा धन आदि है, वह ऊंच पद पा नहीं सकते। पद वह पाते जो रचता रचना का परिचय देते हैं। बाप को पहचानने बगैर वर्षा कैसे मिले, उनकी प्रॉपर्टी कैसे मिले। साजन को सिर्फ साजन कहने से फायदा नहीं हो सकता है। जाने पहचाने बगैर साजन से सगाई कैसे हो सकती है। आरती में गाते हैं ना, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, तो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो प्राणों के पति है ना, लेकिन कह रहे हैं प्राणों के पति, लेकिन प्राणों के पति को पहचाना नहीं, जाना नहीं, तो कैसे सजनी हो सकते हैं। तो हमने कन्या की सगाई होती है तो उनको चित्र आदि दिखाते, फलाने का बच्चा ये ऑक्यूपेशन है, आगे कुछ भी दिखलाते नहीं थे। अब ये कलयुग के अंत में ये रस्म चली है, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले तो एक दूसरे पर विश्वास रखते थे। बाबा ने कहा आगे दिखलाते नहीं थे, ऐसे ही शादी करा देते थे, तो भी उनका ऑक्यूपेशन तो बताते हैं ना। यहाँ कोई कोई बच्चे अपने बाप को अथवा साजन को जानते ही नहीं है, तो सगाई कैसे हो, नंबर बार है। कईयों की कच्ची सगाई है, पारलौकिक साजन को याद नहीं करते। लौकिक साजन को, लौकिक संबंधियों आदि को याद करते रहते, तो गोया कच्ची सगाई है। बाबा कहते उनको सौतेले बच्चे कहा जाता है, पक्के को मातेले बच्चे कहा जाता है। मातेले बच्चे बहुत थोड़े हैं, भट्टी में इतने पड़े, उनमें से कितने कच्चे निकल पड़े, अपने साजन को पहचानते ही नहीं। जैसे पारा हथेली पर ठहरता ही नहीं है ना, वैसे ही याद भी इतनी मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। 25-30 वर्ष वाले भी पूरा याद नहीं कर सकते हैं। तुम जानते हो पारलौकिक साजन स्वर्ग के 21 जन्म के लिए महारानी महाराजा बनाने वाला है। बाबा ने कहा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। सजनियों को इतना समझाते तो भी बुद्धि में बैठता नहीं है। बुद्धि पुरानी दुनिया के बंधनों में भटकती रहती है। बाबा ने कहा बुद्धि कहाँ भटकती रहती है, पुरानी दुनिया के बंधनों में भटकती रहती है। समझते नहीं है कि मैं बंधन में हूँ। संबंध तो चाहिए एक का, बाकी सब है बंधन। बच्चों को समझाया जाता एक से संबंध रखो, वह तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की शिक्षा देते हैं। बाबा कहते हैं तुम जानते हो आधा कल्प है ज्ञान कांड और आधा कल्प है भक्ति कांड। ज्ञान कांड में तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। ज्ञान से तुमको कितने जन्मों की प्रालब्धि मिलती है, 21 जन्मों की प्रालब्धि मिलती है। बाबा कहते वहाँ है सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान से नीचे सतो में, फिर सतो से गिरकर रजो में आना है। सतयुग में क्या होती है, सतो प्रधान दुनिया, फिर नीचे गिरे तो सतो, फिर सतो से भी रजो प्रधान, फिर और गिरे रजो, और कलयुग में तमो और अंत में तमो प्रधान। जब सतो पूरा होता तो ज्ञान कांड पूरा हो जाता है। द्वापुर से भक्ति शुरू होती है, वह भी पहले सतो प्रधान भक्ति होती है। भक्ति भी पहले कैसी होती है, सतो प्रधान। सिर्फ एक कोई बिना फल के याद करते हैं। बाबा ने कहा फिर भक्ति भी सतो रजो कैसी हो जाती है, फिर भक्ति भी सतो से फिर रजो होती, फिर तमो, और कलयुग के अंत में भक्ति कैसी है, तमो प्रधान। देखो किस तरह से लोग भक्ति करते हैं। व्यभिचारी होने से भक्ति फिर गिरती जाती है। अब ये जानना और किसको समझाना तो बहुत सहज है।
तुम बच्चों को रौरव नरक से संबंध तोड़े एक से रखना चाहिए। एक बाप से संबंध रखने की प्रैक्टिस करो। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। गरीब अच्छी मेहनत करते हैं। गरीब बच्चे जो होते वो क्या करते, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। तो बलिहारी गरीबों की है। बाप भी गरीबों पर बलिहार जाते हैं। भगवान भी किस पर बलिहार जाते, गरीबों पर। इसलिए भगवान को कभी अमीर निवाज नहीं, हमेशा क्या कहा गया, गरीब निवाज। शुरुआत में कितने गोप थे, कितनी माताएं थी, कितने खत्म हो गए, बाकी थोड़े रहे हैं। माताएं भी थोड़ी रही हैं। हाँ, कोई कोई साहूकार घर की भी रह गई, जैसे क्वीन मदर देवी याद। अब तुम्हें मूल बात समझानी है कि जिस भगवान को सब याद करते उसका परिचय क्या है। पतित पावन बाप जो राजयोग सिखलाकर नर से नारायण बनाते हैं, उनको नहीं जानेंगे तो तुम पाप करते रहेंगे। कहते ना, जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं। बाप को नहीं पहचानेंगे तो क्या करेंगे, पाप ही करते रहेंगे। बाबा कहते सम्मेलन तो बहुत होते रहते हैं, वहाँ पर समझाने वाले बड़े तीखे चाहिए। समझाना चाहिए। तुम वेदों की महिमा समझते हो, परंतु इससे कोई फायदा तो होता नहीं। फायदा तो एक बाप से ही होता है, जिसको हम जानते तुम नहीं जानते हो। आओ तो हम आपको समझाएं। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी, आओ बहनों बनो राजयोगी। तो बाबा ने कहा आओ तो हम आपको समझाएं। बाप को पहचाने बिना वर्षा कैसे मिलेगा। बाप का वर्षा है मुक्ति और जीवन मुक्ति, गति सदगति। ये अक्षर सुनाते ही बाप है। तुम बच्चों को याद रखना चाहिए, और कोई चीज़ से फायदा नहीं। बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है। इसमें भी आधा कल्प है भक्ति कांड, आधा कल्प है सदगति ज्ञान कांड। भल सम्मेलन करते परंतु खुद ही मूझे हुए हैं, समझते कुछ भी नहीं। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। बाबा ने कहा तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। जब बहुतों को परिचय मिल जाएगा तब कहेंगे कमाल है। ये तो सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज चित्रों सहित बतलाते हैं। माताओं को बड़ा नशा रहना चाहिए। बाबा ने कहा माताओं को क्या होना चाहिए, बड़ा नशा रहना चाहिए। पुरुष मदद करने के लिए तैयार है, डायरेक्शन बाप देते हैं, करना कन्याओं माताओं को है। आजकल कन्याओं माताओं की महिमा जास्ती है। गवर्नर प्राइम मिनिस्टर भी माताएं बनती हैं। एक तरफ है वह माताएं, एक तरफ हो तुम पांडवों की माताएं। उनों की उछल जास्ती है क्योंकि उनका राज्य है। तुमको तो क्या नहीं होता, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं, इसलिए तुम्हारी उछल कम है। तुम्हारे साथ माया रावण है जो तुम्हें घड़ी घड़ी गिराती रहती है। उनों को तो सब मदद करते रहते हैं। तो बाबा ने कहा उनों की उछल तुमसे ज़्यादा है और तुम्हारी कम है। तो बाबा कहते हैं बाप तुम बच्चों को अनेक राज समझाते रहते हैं। तुम अभी स्वर्ग का वर्षा पाते हो, साजन तुमको श्रृंगारते हैं, महारानी बना देते हैं। ऐसे साजन से बुद्धि योग ना रखना, ये तो बड़ी भारी भूल है। बच्चों को समझाते तो बहुत है, तुम सिर्फ ज्ञान और भक्ति का कॉन्ट्रास्ट बताओ। भारत में ही गाया हुआ है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में क्यों याद करेंगे, अभी वह नई दुनिया स्थापन हो रही है, परंतु सुख का वर्षा भी पूरा लेना चाहिए। माता पिता जानते हर एक कितना लायक है। मौत जब नज़दीक आएगी तो बताएंगे तुमने पुरुषार्थ पूरा नहीं किया। मौत जब नज़दीक आएगी तब क्या बताएंगे, तुमने पूरा पुरुषार्थ नहीं किया, तब तुम्हारा ऐसा हाल हुआ है। ये भी बताएंगे कि तुम किस किस्म की प्रजा में जाएंगे, किस किस्म के नौकर चाकर बनेंगे, सब बताएंगे। बाबा कहते अच्छा, कई बच्चे समझते आज हमने मुरली बहुत अच्छी चलाई,
परंतु नहीं, ये तो शिव बाबा आकर मदद करते हैं। अपना अहंकार नहीं होना चाहिए। तुमको तो बाप सिखलाते जो तुम सुनाते हो। बाप ना होता तो तुम्हारी मुरली काहे की। मुरलीधर के बच्चों को मुरलीधर बनना चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बल कुछ ना कुछ फायदा हो जाता है। कोई सेंटर खोलते तो बहुत आशीर्वाद मिलती है। इतना समय पढ़ाई की है तो आप ही सर्विस कर सेंटर जमाना चाहिए। खुद बाबा ने कहा, खुद सीखते तो क्या औरों को नहीं सिखला सकते। ब्रह्मा कुमारी की मांगनी करते तो बाबा समझ जाते शायद खुद में इतना ज्ञान नहीं है। बाकी यहाँ आकर क्या करते हैं, बाबा तो समझाते। बादल आए रिफ्रेश होकर जाए, वर्षा बरसाए। बाबा कहते नहीं तो पद कैसे पाएंगे। बाबा ने कहा, मम्मा बाबा कहते हो तो मम्मा बाबा कहते हो तो गद्दी पकड़ कर दिखाओ। ये भी कोई को अहंकार नहीं आना चाहिए कि हमने दिया। तुम कुछ भी ना दो, बाबा तुमको कौड़ी के बदले हीरा देने से भी छूट जाएगा। बाबा कहते कोई ये ना सोचे कि हमने इतना दिया। बाबा कह रहे तुमको कौड़ी से हीरा देने से बाबा भी क्या होगा, छूट जाएगा। फिर बाबा ने कहा, अच्छा मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, एक के साथ सर्व संबंध रख बुद्धि योग अनेक बंधनों से निकाल लेना है। एक के साथ पक्की सगाई करनी है, बुद्धि योग भटकाना नहीं है। एक के साथ सर्व संबंध रख बुद्धि योग अनेक बंधनों से निकाल लेना है। एक के साथ पक्की सगाई करनी है, बाबा कहते बुद्धि योग भटकाना नहीं है। नंबर 2, बाप समान मुरलीधर बनना है। मैंने अच्छी मुरली चलाई, इस अहंकार में नहीं आना है। बादल भरकर वर्षा करनी है। पढ़ाई की है तो सेंटर जमाना है। बाबा कहते पढ़ाई की है तो क्या करना है, सेंटर जमाना है। आज की मुरली से वरदान है, बाप को सामने रख ईर्ष्या रूपी पाप से बचने वाले विशेष आत्मा भव। बाप को सामने रख ईर्ष्या रूपी पाप से बचने वाले विशेष आत्मा भव स्पष्टीकरण है। ब्राह्मण आत्माओं को हम शरीक होने के कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ईर्ष्या के कारण संस्कारों का टक्कर होता है, लेकिन इसमें विशेष सोचो कि यदि हम शरीक किसी विशेष कार्य के निमित्त बना है तो उनको निमित्त बनाने वाला कौन। बाप को सामने लाओ तो ईर्ष्या रूपी माया भाग जाएगी। अगर किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगती तो स्वभावना से ऊपर दो, ईर्ष्या बस नहीं। आपस में रेस करो, रीस नहीं तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन, बाप को अपना साथी बनाकर माया के खेल को साची हो देखते चलो। बाप को अपना साथी बनाकर माया के खेल को साची होकर देखते चलो। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। अपना असली लक्ष्य क्या है। पहली लाइन है, अपना असली लक्ष्य क्या है। पहले ये जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है। बाबा ने कहा, मम्मा बोलती है वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तभी पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य है, मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ। पहला पाठ पक्का करो और दूसरा पाठ पक्का करो। असल में कर्मातीत हूँ, फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई। अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरी योग में रहने से अपने किए हुए विक्रम विनाश कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य हुआ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। बाकी कोई अपने को हम सो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकेगी और ना फिर तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अब ये तो अपने को फुल ज्ञान है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान कर्मातीत हूँ। भविष्य में जाकर जीवन मुक्ति देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वह ताकत मिल
जाती है। बाबा ने कहा इस लक्ष्य में रहने से धीरे धीरे वो देवता बनने की, दिव्य गुण धारण करने की ताकत मिल जाती है। अब ये जो मनुष्य चाहते हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, बाबा ने कहा वो भी जब पूर्ण योग होगा तभी प्राप्ति होगी। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रारब्धि है, अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्धि भी अलग है। तो ये लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना है कि मैं पवित्र आत्मा आखिरी परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं, परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है। बाकी आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकती। इस अविनाशी ज्ञान पर अनेक नाम रखे हुए हैं। इस अविनाशी ईश्वरी ज्ञान पर अनेक नाम धरे गए हैं, रखे गए हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते, कोई ज्ञान को अंजन भी कहते। गुरु नानक ने कहा ज्ञान अंजन गुरु दिया। कोई ने फिर ज्ञान वर्षा भी कहा है, क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि सब्ज हरी भरी बन जाती है। जो भी तमो प्रधान मनुष्य है वो सतोगुणी मनुष्य बन जाते हैं और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। इस ही ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उसमें ठंडे हो जाते हैं। देखो गीता में परमात्मा साफ कहता है कामेश क्रोधिस। बाबा ने कहा उसमें भी पहला मुख्य है काम, जो ही 5 विकारों में मुख्य बीज है। बीज होने से फिर क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि झाड़ पैदा होता है। उससे मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उस ही बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती तब ही विकारों का बीज खत्म होता है। लोग तो सिर्फ ऐसे ही कहते हैं कि मर्यादा में रहो, परंतु असुल मर्यादा कौन सी थी? वो मर्यादा तो आजकल टूट गई है। कहाँ वो सतयुगी त्रेतायुगी देवी देवताओं की मर्यादा, जो ग्रस्त में रहकर कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे, अब वो सच्ची मर्यादा कहाँ है? आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं। एक दो को ऐसे ही सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला क्या फर्ज है वो तो कोई नहीं जानता, बस इतना ही प्रचार करते हैं कि मर्यादा में रहो, मगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। मनुष्य की पहली मर्यादा निर्विकारी बनना। अगर कोई से ऐसा पूछा जाए तुम इस मर्यादा में रहते हो, तो कह देते आजकल इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं है। अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकता। निर्विकारी बनने के लिए पहले से ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीज को खत्म करना, तभी विक्रम भस्म हो सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं एक सुंदर गीत के साथ। चलिए बुद्धि का योग बाप से लगाएंगे। ला करे दुनिया तेरा साथ न छोड़ेंगे, ला करे दुनिया तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा बन के तुझसे हो बाबा मुख न मोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, ला करे दुनिया तेरा साथ न छोड़ेंगे। तुम ही तो मात पिता बंधु हो, खुदा दोस्त तुम ही साथी, तेरे संग सदा हम ऐसे जैसे दीपक में भाती, जग रूठे पर ये प्यारे रिश्ते हम न छोड़ेंगे, तेरा
साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। लाख करे दुनिया तेरा साथ न छोड़ेंगे। तुम्हें ये दुनिया जान न पाई, हमने तुमको है जाना, हमने तुमको है जाना। तुमसे बाबा पाया हमने बेहद का परम खजाना। तेरे स्नेह का आंचल हो बाबा, हम तोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। दुख दर्द जो भी आएंगे, हंस हंस कर सह जाएंगे, हंस हंस कर सह जाएंगे। दूर करे जो तुमसे बाबा, ऐसे सुख ठुकराएंगे। तेरे साथ चलेंगे रहेंगे, संग में हो लेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। लाख करे दुनिया तेरा साथ न छोड़ेंगे। तेरा बन के तुझसे हो बाबा, मुख न मोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे।